कितनी ज़्यादा अजीब बात है। मेरी बहन तो इस समय तक घर वापस आ जाया करती थी। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रही है। कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं। एक लड़का जिसकी बहन के घर के ना आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बार बार अपनी बहन को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो रहा था। जिसके बाद हमारा हीरो, जिसका नाम शौर्य है, वो एक खिड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है और सामने का नज़ारा देखने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की एक चेयर से बंधी हुई थी और उस लड़की के सामने कुछ लोग भी खड़े थे जो कि उससे ऊपर से नीचे तक बार बार घूरे जा रहे थे। तुम सब आखिर हो कौन और तुम सभी को मुझसे क्या चाहिए? वो लड़की जो कि चेयर से बंधी हुई थी और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो शौर्य की ही बहन है। वो अपने सामने मौजूद लड़कों को देखते हुए कहती है और वो सारे के सारे लड़के जो कि उस लड़की के सामने खड़े थे सभी एक साथ हंसने लगते हैं। जरा देखो तो इसे कितनी बोली बन रही है। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे किसी कुछ पता ही ना हो। तुम्हारे छोटे भाई ने हमारे छोटे मालिक का जो हाल किया उसकी भरपाई तुम्हें तो करनी होगी। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता, लेकिन शौर्य की बहन जिसका नाम अनन्या था, वो ये सोच रहे थे कि आखिर उसके भाई ने ये किया कैसे, क्योंकि जहाँ तक है उसकी बहन को साफ साफ पता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। अजीब बात है, मेरा भाई तो हर चीज में बहुत ज्यादा पीछे है और बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा डरपोक भी। तो फिर ये सब कैसे? अनन्या अपने मन ही मन सोचती है और सामने उन सभी को देखने लगती है। एक मिनट कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा भाई आकर तुम्हें बचा लेगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तब तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई से ज्यादा कमजोर लड़का इस दुनिया में ना ही कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी। वो आदमी इससे पहले कि और भी कुछ कहता, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं, क्योंकि वो सामने कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखकर वो हैरानी से अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रहा था। अनन्या भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब इतना किससे डर रहे हैं। कितनी अजीब बात है, अभी तो मुझे धमकी दे रहे थे और अब खुद ही डर रहे हैं, लेकिन किससे? अनन्या मन ही मन सोचती है और वो जैसे तैसे पीछे देखने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही अपने पीछे देखने में कामयाब होती है वैसे ही वो हैरानी से, ये तो नामुमकिन है। अनन्या हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है, देवी, कमजोर जब तक अपनी कमजोरी से ना लड़े तब तक वो ताकतवर नहीं हो सकता है। ये आपने ही मुझे सिखाया है। शौर्य अपनी बहन से कहता है, जिसके बाद वो गुस्से से